दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इसके नबी मोहब्बत रसूल हमारे भाइयों के दिलों में मौजूद है। लायक तारीफ हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद रज़ा सकाफ़ी साहब जो आपके यहाँ के खतीब व इमाम हैं, और आप सभी हज़रात। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ, मेरे बाद इंशाअल्लाह बहुत बड़े आलिम का बयान आपको सुनना है। लेकिन हमने सलाम किया तो बहुत कम लोगों ने उसका जवाब दिया। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ईमान वालों जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ईमान वालों जब तुमसे कोई सलाम करे फहय्यू बिअहसन मिन्हा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। कोई ऐसे सलाम करे तो मुस्कियाए के जवाब दो और बढ़ाए के दे दो। वह अस्सलामु अलैकुम कहे तो तुम मुस्कुरा के कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कह लो। और अगर मुस्कुरा के नहीं दे सकते, बढ़ा के नहीं दे सकते जवाब, तो अल्लाह फरमाता है और रुद्दूहा, या कम से कम उसी को लौटा दो जो उसने कहा है। जो कहा है उसी को लौटा दो, वालेकुम अस्सलाम ही कह दो। लेकिन आप लोगों ने उसको भी नहीं लौटाया। आज अगर कोई से कोई सलाम करत है तो जाना थे कि हमका डरा थे कि मारे हमसे सलाम करत है। सलाम ये मोहब्बत की निशानी है। जब एक इंसान दूसरे इंसान से सलाम करता है तो ये साबित करता है कि तुम्हारी तरफ से हमारे दिल में कोई दुश्मनी नहीं है। सलाम है क्या? सलाम एक दुआ है। जब एक भाई दूसरे भाई से कहता अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब है कि तुम पर सलामती हो, तुम सलामत रहो, हर बला मुसीबत से तुम महफूज रहो। ये सलाम दुआ है। लेकिन आज हम सलाम भी करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनी भी करते हैं। एक तरफ दुआ भी दे रहे हैं तुम सलामत रहो, और दूसरी तरफ काट रहे हैं अंदर अंदर। तो ये कैसा सलाम है? जब तुम दुआ दे रहे हो सलाम अलैकुम तुम सलामत रहो, इसका मतलब है कि तुमने सलाम करके ये वादा कर लिया उससे कि तुम घबराओ नहीं, मेरी तरफ से तुम्हारी जान भी सलामत है, तुम्हारा माल भी सलामत है। न हम तुम्हारी जान पर हमला करेंगे न तुम्हारे माल पर हमला करेंगे। तुम जबान से एक तरफ कह रहे हो और दूसरी तरफ जान के दुश्मन, माल के दुश्मन। ये गलत है। और जब सलाम दुआ है तो मौलाना साहब से तो सलाम करो तो पीर साहब से करो। हमारे ननपारे में एक पीर साहब आए तो सलाम करैया तना उनका घेरिन के नालिम गिर के बेचारे, उनका उठावे पड़ा। ये कौन सलाम है? धक्का मार रहे हो। मसला है कि हाजी हज करने जाए और खुदा के घर में पहुंचे और खाने काबा में एक पत्थर लगा है जिसका नाम हजरे अस्वद है, उसको चूमना मेरे नबी की सुन्नत है। चूमने से वो गुनाह खींचता है। लेकिन अगर भीड़ ज्यादा हो और ये मालूम हो कि हम चूमने जाएंगे तो हमसे किसी को धक्का लगेगा या किसी का धक्का हमको लगेगा, तो अब इस्लाम कहता है चूमो ना जहां से खड़े हो,
वहीं से ऐसे उधर हाथ करके और उस हाथ को चूम लो तो गोया कि तुम काबा के हजरे अस्वद को चूम चुके। जब हजरे अस्वद को चूमने में किसी को धक्का देना दुरुस्त नहीं है तो पीर साहब का चूमे कहां से धक्का दिए दुरुस्त है बताओ। मुफ्ती अरसलान मियां बरेली शरीफ से हमारे मदरसे में आए तो ननपरिहा था ना उनका चूमे कि हमरे मौलाना अली मुल्ला अली मीर है, उनके कुर्ता फाट गया और दब का सीनम दर्द हो लगा। बताओ अजीब हाल है हमारे लोगों का। चूमने में क्या है? जहां चूमना मेरे नबी ने फरमाया वहां नहीं चूमते हो। पीर साहब को चूमने के लिए मेरे नबी ने कहा कि चूमो। एक सहाबी थे मदीने मुनव्वरा में, उन्होंने मिन्नत मानी कि अल्लाह मेरा फला काम हो जाए तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। काम हो गया तो हुजूर के पास आए, कहने लगे इन्नी नज़रतु अन उक़ब्बिला अक़बतल काबा, अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी कि मेरा काम हो जाए तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। मेरा काम हो गया। तो सरकार फरमाते हैं तो जाओ मक्का शरीफ और काबा की चौखट को चूम लो। नजर पूरी करना वाजिब, नजर पूरी करना जरूरी है। अल्लाह के रसूल में मक्का नहीं जा सकता, तकरीबन कुछ कम 400 किलोमीटर है मदीना से मक्का। कहा मेरे बदन में इतनी ताकत नहीं कि मैं पैदल जाऊं और न मेरे पास पैसा है कि मैं सवारी से जाऊं, मैं जा नहीं सकता, मैं अपनी मिन्नत कैसे पूरी करूं। तो हुजूर ने फरमाया था इरजी इला बैतिका, अगर तू मक्का नहीं जा सकता तो अपने घर वापस चला जा। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने घर में जाके अपने माँ के दोनों पैरों को चूम ले। जा अपने माँ के पैर को चूम, अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। कहीं नहीं लिखा है कि पीर के पैर को चूमो और तुम चूमने के लिए परेशान हो, और जिसके लिए लिखा है उसका ठोकर मारो। माँ की पैर चूमो, तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब मिल जाएगा। जब वो सुने तो रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा नहीं, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं घर में जाके अपने माँ के पैरों को चूम लेता। अल्लाह के रसूल मेरी माँ का इंतकाल हो गया, दुनिया में न रहे। तो दूर फरमाते अगर तेरी माँ जिंदा नहीं फज़हब इला क़ब्रिहा, तो माँ की कब्र की तरफ चला जा। वक़ब्बिल क़ब्रहा, और माँ की कब्र को जाके चूम ले। अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। तो अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मैं बहुत छोटा था तभी मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मुझे अपनी माँ की कब्र नहीं मालूम है। तो हुजूर ने फरमाया था कि अगर तुझे अपनी माँ की कब्र नहीं मालूम है तो खत्ती खत्तन फी बैतिका, तू अपने घर चला जा और अपने घर में एक लकीर खींच ले, और उसी लकीर को तू अपनी माँ की कब्र तसव्वुर करके चूम ले। अल्लाह ताला तेरी मिन्नत कबूल फरमा लेगा। माँ का ये दर्जा, बाप का ये दर्जा। तो माँ बाप से सलाम न करिए, उनके हाथ न चूमे, पीर साहब के चूमे और पैर चूमे। और कुछ पीरों ऐसे हैं दज्जाल जो चुमावा करते हैं, पैर ने जो और कुछ चूमे तो चुमाई दे। इतने बड़े नालायक होते बाज पीर। लेकिन जो अच्छे पीर हैं इस जमाने में भी पैर को चूमने नहीं देते। बिलग्राम शरीफ में मैंने अपनी नजरों से देखा हुजूर सैयद अवैसे मुस्तफ़ा को, एक मुरीद पैर पर गिरा, जैसे गिरा पकड़ा चूमने के लिए, वैसे हजरत ने ठोकर मार दिया। जलाल में आए फरमाते हैं
तो खुद गुनहगार हो रहा है, मुझे भी गुनहगार बना रहा है। ऐ लोगों, सलाम करते हो तो मौलाना से करते, पीर साहब से करते, लेकिन अपने माँ बाप से नहीं करते। सबसे ज्यादा तुम्हारी दुआ के मुहताज तो तुम्हारे माँ बाप, वो मुस्तहिक है। तुम जहां दूसरों से कहते हो अस्सलाम वालेकुम, तुम सलामत रहो, ऐसे तुम अपने माँ बाप से भी कहो अस्सलाम वालेकुम कि अब्बा तुम सलामत रहो, अम्मी तुम सलामत रहो। सलाम दुआ है। घरों में सलाम किया करो, लेकिन आजकल अगर घर में कोई सलाम करत है तो उसका मुल्ला समझता है। अगर सलाम करे तो घर भर मुस्की यही है कि देखो बनेगा मुल्ला ही। अरे सलाम तो वो मुबारक अमल है कि मेरे पैगंबर जब 53 साल मक्का में रह करके मदीना में गए तो मदीने में सरकार ने जो सबसे पहली तकरीर किया वो यही तकरीर थी, या अय्युहन्नासु इफ्शुस्सलाम बैनकुम, ऐ लोगों तुम आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो। और दूसरे नंबर पर फरमाता वतइमुत्ताम बैनकुम, और तुम आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। अल्लाह दे तो दूसरों को खिलाओ। वसल्लु फिल लैल, और तीसरा पैगाम दिया था कि रात में नमाज पढ़ो। वन्नासु नियामो, जबकि अल्लाह के बंदे सो रहे हो। जब लोग सोते हो तो नमाज पढ़ो। कौन सी नमाज है? नमाज तहज्जुद, कि तुम पढ़ो, तुम जानो कि खुदा जाने, तीसरा कोई न जाने। छुपाओ उसको। लेकिन आज कुछ लोग अगर पढ़ी लेते तहज्जुद तो उसका डंका पर पिटी है, जरूर का ऐलान करी है, न बताए पे हैं तो उसका तरीका है। जहाँ 4-5 आदमी बैठे हुए हैं, हुआ जही बैठी हैं तो कहे झूठे कहूँ गई। तब लोग कहें काहे रे का सोए नहीं कहा रात में, तो कहे 2 बजे उठ पड़ी थे, तहज्जुद पढ़ी थे, तो कहे कुरान, यानी कोई सूरत से उसका बयान करे है कि हम तहज्जुद पढ़े रहे। छुपाओ इबादत को, जैसे रुपया कमा के छुपाया जाता है, दौलत छुपाई जाती, वैसे इबादत को भी छुपाओ। अल्लाह जानता, अल्लाह के लिए करते हो। एक मर्तबा नानपारा हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत और रिजवान की खिदमत में मुफ्ती अमानुर रब साहब क़िबला तशरीफ ले गए। तो नाश्ता वास्ता के बाद मुफ्ती नानपारा ने पूछा, मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो? तो हम लोग चौंके, हम लोग समझ नहीं पाए। मुफ्ती अमानुर रब साहब कहते हैं, हाँ हजरत कभी कभी। तो हम लोग और चौंके, उनकी मुफ्ती हुई के देखे कबू कबू चोरी कर। जब वहां से हटे तब हम लोगों ने पूछा, हजरत क्या मामला? हजरत ने फरमाया, मौलाना कभी चोरी भी करते हो रात में? आपने कहा कभी कभार। तो हजरत ने फरमाया, हजरत पूछ रहे थे कि मौलाना कभी रात में तहज्जुद भी पढ़ते हो? बहरहाल ये 3 पैगाम मेरे नबी ने दिया था। तो नंबर 1 पर सलाम था। मुसलमानों, अपने नसीब पे जितना नाज करो कि हमारे नबी के वसीले से हमको सलाम का कितना अच्छा लफ्ज मिल गया। वरना आज अंग्रेजी पढ़े वाले बड़े इतरात हैं अपने अंग्रेजी पर। मिली है कोनों से तो कहीं है गुड मॉर्निंग, और पर नाज करी है कि हम तो कामयाब हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माने जाना तो क्या होता है? सुबह अच्छी हो। गुड मॉर्निंग माने सुबह अच्छी हो और रात भर लतियाए जाओ। सुबह अच्छी हो जाए बस। कहें गुड नाइट, गुड नाइट माने रात अच्छी हो और दिन। लेकिन मेरे पैगंबर ने क्या हमको तोहफा दिया? फरमाया, कहो अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, चाहे रात हो चाहे दिन हो,
चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, तुम सलामत रहो। तो सलाम किया करो और खुशदिली से जवाब भी दिया करो। सलाम से दिल की नफरत दूर होती है, मोहब्बत पैदा होती है। लेकिन आज लोग अजीब समझ के हैं। एक जगह से मौलाना समझा रहे थे, जलसा में बहुत मेरा आदमी बैठे रहे। एक आदमी सुनिस कि सलाम से मोहब्बत पैदा होता है, नफरत जाता है, उके उके मेहरुआ के बनत नहीं रहे। तो सोचिस कि यार अच्छा जुगाड़ आज मौलाना बताई नहीं। अब मेहरुआ सलाम करबे ताकि हमारे के नफरत खत्म हो, मोहब्बत पैदा हो। तकरीर सुन के गवा 12-1 बजे रात के अब वहाँ पहुँचा मुहारे में, कहूँ सलाम की हिस्स नहीं रहे तो हिम्मत पड़े नहीं, ठाड़ सोचे। उसके बाद एक दफा कुछ जू कर रहा की तो कहते अस तक फिर रुको, कहूँ की हिस्स नहीं रहा, शर्मा बेचारा। थोड़ी देर बाद फिर हिम्मत की तो आस्तीन आस्तीन लपेटिस के आज करब जरूर चाहे जाऊंगा, मालूम होता है लड़ाई जाता है। अब आस्तीन आस्तीन समेट के घर में घुसा, कहते अस्सलाम वालेकुम। तो क्या रतिया कहते तोर सब मजाक निक लागत है, लेकिन यूं मजाक तोर हमका नहीं निकला। अब बताओ बेचारा इतनी मेहनत के बाद सलाम की तो मेहरुआ का मजाक में ले लिया। आज हम लोगों में माशरे में बड़ी कमी है। हमारे हजरत मौलाना अहमद रजा ने जलसे का नाम रखा इस्लाह मुआशरा। अल्लाह हमारे भाइयों की इस्लाह फरमा दे। सलाम किया करो, मुस्कुरा के किया करो। मदीने मुनव्वरा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मुस्कुराए और सलाम किया, मुसाफा मिलाया। तो हजरत अली ने पूछा, अबू बकर आप हमको देख के मुस्कुराए क्यों? तो हजरत अबू बकर ने कहा, तुम्हारा मर्तबा सोचकर तुम्हें देखा तो मुझे खुशी हासिल होगी। कहा क्या मर्तबा? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। तुम्हारा मर्तबा देखकर तुमको देखा तो खुशी हुई, मुस्कुरा पड़ा। तो हजरत अबू बकर फरमाते, अली तुम क्यों मुस्कुराए, तुम बताओ। तो हजरत अली कहते, मुझे भी खुशी हुई कि मैंने नबी से सुना, नबी ने फरमाया है कि अली कयामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होती। जिंदाबाद। अब इससे हुई सोचे कि उनके क्या हाल हुए जो हजरत अबू बकर को या हजरत उमर को या हजरत उस्मान को बुरा भला कहते हैं, उनके हाल का होगा। सिर्फ हजरत अली की तारीफ। और 3 खुलफा जिनके पीछे हजरत अली ने नमाजें पढ़ी हैं, जिनको हजरत अली ने अपनी जिंदगी में इमाम माना है। अगर इमाम न मानते तो हजरत अली हजरत अबू बकर के पीछे नमाज कतान न पढ़ते, हजरत उस्मान के पीछे पढ़ी, हजरत उमर के पीछे पढ़ी, और फिर अली की सिर्फ तारीफ और तीनों की बुराई। आला हजरत अल मलफूज में लिखते हैं कि एक जगह ऐसे लोगन के मस्जिद रहा है जौन हजरत अली की तारीफ करें, तीनों की बुराई। अजान दें फजर में तो पहले तीनों का गाली दें, उसके बाद अली की तारीफ। मोहल्ला रहे सुन्नी के, सुन्नी सुनत सुनत हो गया आजिज। भाई एक रात 4 नौजवान सुन्नी में सल्ला की हिंद और लाठी ले ले गए, मस्जिद में बैठ गए। अब मुअज्जिन साहब जब गए फजर में तो जैसे शुरू की हिन हजरत अबू बकर के नाम लिहिन बुराई में, वैसे एक नौजवान डंडा लेके निकल गया, तुरई ला कहे सबे तू मेरी बुराई करेगा, मेरी बुराई कर रहा है। कहा नहीं नहीं मैंने तो उमर को कहा है, उमर को बदूसर का निकला। कहा अरे तू हमारी बुराई करेगा, बहु पीटेला। कहा नहीं नहीं मैंने तो उस्मान को कहा था, बतीसर का निकला, वो भी मारने लगा। तो कहा नहीं नहीं मैंने तो अली को कहा था, बस चौथा निकला, बस चाकू लिया रहा हो के नाके काट दिए। अब जब नमाजी आए देखें खून खच्चर परा, क्या हुआ? कहा जैसे मैंने
शुरू किया। जैसे अबू बकर का नाम लिया बस अबू बकर आ गया लाठी लेके मारने लगा। मैंने कहा उमर को कहा तो उमर भी आ गया लाठी से मारने लगा। उस्मान का नाम लिया वो भी आगे मारने लगा। तो सब कहें अली का नहीं पुकार लिया, अली का पुकार ली थी तो मिनमिनात रह पे कह तो बहुत बड़ा दुश्मन है भाई, तो हमारा नकवा काटी से बहुत बड़ा दुश्मन। बताइए सहाबा में कितनी मोहब्बत थी और आज हम उनमें जुदा जुदा कर रहे हैं। सही है। ऐ लोगों, हर सहाबी हमारे लिए लायक ताज़ीम है। हजरत मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हमारे लिए लायक ताज़ीम है। सब सहाबी लायक ताज़ीम है। तो बहरहाल आप हजरात से गुजारिश है कि आपस में इस्लामी माहौल पैदा करो। आज देखो एक दूसरे के साथ क्या किया जाता है, इस वाक़ये से गौर करो। कोई कहा था हिंदू के रोए माल तो खाई लो, हिंदू के बेईमानी के लो कोई गुनाह नहीं, मादअल्लाह। ये कितनी गलत बात है, ये कभी भी दुरुस्त नहीं। मदीने मुनव्वरा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक सहाबी नमाज पढ़ते थे जिनका नाम था हजरत अबू दुजाना। और नमाज फजर में सबसे पहले निकलते थे। लोगों ने शिकायत किया अल्लाह के रसूल अबू दुजाना फजर में सबसे पहले निकलते हैं। हुजूर ने रोका, कहा अबू दुजाना तुम इतनी जल्दी क्यों करते हो फजर में? तो अबू दुजाना का बयान सुनो। कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरे और मेरे पड़ोस में मैं हूँ, मेरा पड़ोसी एक यहूदी है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है, बीच में सिर्फ पर्दे की दीवार है और यहूदी के आंगन में खजूर का पेड़ लगा, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हुई। इस वक्त खजूरों का मौसम है अल्लाह के रसूल, पकी पकी खजूरें रात में उसकी मेरे आंगन में गिरती हैं। तो इसलिए नमाज फजर पढ़ के मैं जल्दी जाता हूँ कि कहीं मेरे घर का कोई बच्चा उठ करके मेरे पड़ोसी यहूदी की कोई खजूर ना उठा के खा ले। मैं इसलिए जल्दी करता हूँ, उन खजूरों को जमा करके पहले अपने पड़ोसी के घर देता हूँ, फिर अपने छोटे बच्चों को बेदार करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आए, अगर जायज होता तो हुजूर कहती ना ना नदी है बटोर बटोर खाओ, कहते कि नहीं कहते? जैसे आम के मौसम में देखा जाता है न को बिरवा न बगिया, और लड़का अगर सुबेरे एक बोरी आम बीन लावा तो बपुआ मुंह फैलाए फैलाए खाते तके मोहल्ला में पंचायत बतावत है हमारे लड़का बहुत होशियार रहा जे बोरी आम लावा। अरे बदतमीज, ये नहीं सोचे तुझे को बिरवा नहीं रहा है तके बोरिया भर आम लावा तो कहां से लावा, तुझे सोचा नहीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। गए यहूदी के यहाँ, हुजूर फरमाते यहूदी तुम्हारा ये पेड़ झुका हुआ है वो दुजाना के आंगन में, रात में खजूरें तुम्हारी गिरती हैं, उन खजूरों की वजह से अबू दुजाना नमाज में जल्दी करते हैं, इसलिए ये खजूर का पेड़ अबू दुजाना के हाथ तुम बेच दो, बेच दो, इसके बदले में हम तुम्हें जन्नत में एक बाग अता करेंगे। मुसलमान होता तो मचल जाता, यहूदी था कहा नहीं मैं नहीं बेच पाऊंगा। तो हजरत अबू बकर हुजूर के साथ थे, कैसे जानिसार सहाबी थे, सब कुछ नबी पे कुर्बान कर दिया। इसीलिए हुजूर कहा करते थे कि मैंने सबके एहसान का बदला तो चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका पाया, सबके एहसान का बदला चुका दिया। वो अबू बकर थे। कहने लगे अल्लाह के रसूल ये पेड़ यहूदी से मैं खरीद कर अबू दुजाना को दे दूं और यहूदी को इसके बदले में मैं अपनी बाग दे दूं, और जो जन्नत की बाग आप यहूदी को देने के लिए कह रहे हैं वो बाग आप जन्नत वाली हमको दे दें। क्या अकीदा था सहाबी का जी कि जो नबी ने कहा है वो होना ही होना है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर मुबारक को
अबू बकर ने यहूदी से वो पेड़ खरीद लिया और उसके बदले में अपनी एक बाग दे दी। कहा तुम मेरी बाग पूरी ले लो, अबू दुजाना कोई पेड़ दे दो। यहूदी ने दे दिया और बहुत खुश यहूदी कि मुसलमान कितने चूतिया होते। बता, एक पेड़ के बदले में पूरी बगिया दे दी ने, और वो पेड़वा रही हमरे नागन मत खैबे हमीन। कितने बेवकूफ होते यहूदी। रात दिन में सोचता था, लेकिन जब रात हुई, रात गुजरी, सुबह हुई, जब यहूदी उठा तो क्या देखता है कि उसके आंगन का पेड़ जो खजूर का था वो जड़ों समेत उखड़ करके अबू दुजाना के आंगन में लगा हुआ है। जब यहूदी ने नबी का मौजिज़ा देखा कि जिसका सौदा पैगंबर ने कर दिया, वो पेड़ मेरे पास न रहा, जिसके पास सौदा हुआ उसके पास चला गया। नबी का मौजिज़ा यहूदी देखा तो फौरन पुकार उठा, खुदा की कसम मोहम्मद भी सच्चे हैं, उनका लाया हुआ इस्लाम भी सच्चा है। फौरन वो यहूदी कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुसलमान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। अब इसमें तीन चीजें हैं। एक तो ये देखो कि नबी को अल्लाह ताला ने मजबूर नहीं बनाया था। अगर मजबूर बनाया होता तो पेड़ का सौदा किया था तो पेड़ यहूदी के आंगन से उखड़ करके अबू दुजाना के आंगन में न जाता। नबी ने सौदा कर दिया तो जिसका पेड़ था उसके पास पेड़ चला गया। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी मजबूर नहीं। फरमाते हैं कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। और दूसरी चीज ये भी मालूम हुई कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी की एक खजूर या किसी की एक मूंगफली है, एक सिंघाड़ा ऐसे ही खाना जायज नहीं है। अगर खाना जायज होता तो हजरत अबू दुजाना नमाज फजर के बाद फौरन भागते नहीं, खजूरें उठा करके यहूदी तक न पहुंचाते। अगर जायज होता तो अल्लाह के नबी कह देते कोई बात नहीं खाओ, लेकिन नबी आए और उसका तरीका बताया। ऐ लोगों, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी का माल हड़पना हमारे इस्लाम में जायज नहीं। मुसलमान हो तो दूसरी की अमानत को अमानत समझो। लेकिन आज देखा जाता है ठेला पर बिकाई सिंघाड़ा तो जइए सिंघाड़ा ले, का भाव मिला था 10 रुपया 250 ग्राम तनी तौल। जब तक वो तौलत है तब तक भी सिंघाड़ा मार दी। ऐसे मूंगफली का भाव है 100 ग्राम 10 का, वो तौलत है 2-4 मूंगफली मार दी। ये जो करते हो बेचने वाले के दिल पर ठेस पहुंचती कि नहीं पहुंचती बोलो? वो बेचारा मजबूर है, कह नहीं पाता कि अगर कहूंगा तो ये नहीं लेगा, तो मेरा सौदा नहीं बिकेगा, तो मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम कैसे होगा? लेकिन उसके दिल से पूछो उसको कितनी तकलीफ पहुंचती है। इसलिए लोगों ध्यान, आज हम बेईमानी करते, कम तौलते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता कीमुल वज़न बिल क़िस्त, ऐ मेरे बंदो तुम बराबर बराबर तराजू से तौलो, घाट न तौलो, कम न करो। लेकिन आज अजीब हाल है, बेचे वाला बांट अलग है, खरीदे वाला बांट अलग। बेचे वाले बांट के नीचे पेंदी से निकलवाए रहा था और खरीदे वाले में यह पीछे से तांबा भराए रहा था। ऐसे दूध बेचे वाले, हम भी शुरू में जब प्रोग्राम कम होते थे तो 3 ठोर भैंसी रखे रहा,
मदरसा में पढ़े रहा है, टाइम पे रहा, घास छोड़ी रहा, खवाइत रहा, दूध बेचित रहा। तो लीटर गए ले ननपारा मार्केट में, तो जब दुकान पर गए लीटर ले कि भैया लीटर है, तो कहें कौन वाला, तो हम कहें दूध बेचे वाला। कहीं नहीं बेचे वाला कि खरीदे वाला, तो हम कहा दुई मेर होते का, कहीं हाँ दुई मेर होते। बेचे वाला तनी कम रहा था, खरीदे वाला ज्यादा रहा था। बताइए क्या जायज है? किसी का माल न हड़पो, किसी के साथ बेईमानी न करो। आज हसन हुसैन का नारा लगाते हो, हसन हुसैन का नारा लगता है तो आप पैसा देते हो, लेकिन हसन हुसैन की जिंदगी को भी कभी सोचा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सदका की खजूरें आई थी मदीने में बांटने के लिए। सदका की खजूरों का ढेर लगा था। हुजूर के नवासे हसन छोटे थे, गए बच्चे थे, और एक खजूर उठा के खा ली। जैसे मुंह में रखा वैसे अल्लाह के रसूल ने उंगली डाल करके और हसन के मुंह से उस खजूर की उल्टी करवा दी और फरमाया ये सदका की खजूरें हैं और सदका अहले बैत के लिए खाना जायज नहीं है। एक खजूर मेरे नबी ने गवारा न किया, और आज हम दूसरे का खेत काट लेते हैं, दूसरे का माल बेईमानी कर लेते हैं। ऐ लोगों, हलाल रोजी खाओ, वरना कोई भी इबादत बारगाह मौला में कबूल नहीं होगी। पहले रोजी साफ सुथरा करो। इसीलिए हुजूर फरमाते मना कला लुक़मत मिनल हराम, जिसने एक नवाला हराम का खा लिया, लानहु कुल्लु मलकिन मा फिस समावाति वल अर्द, तो आसमान और जमीन के सारे फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। व इन मा ताला तिलकल हाला, और अगर वो खाने वाला माफी न मांग सका उससे और तौबा भी न कर सका कि मर गया, तो दूर फरमाते फमावा हो जहन्नम, तो उसका ठिकाना अब जहन्नम होगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि हम हलाल रोजी अपनाएं। मैंने 30वें पारे की एक आयत पढ़ी थी। अल्लाह ताला फरमाता है वत्तीन वज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, व तूर सीनीन, कसम है तूर सीना पहाड़ की, वहादल बलदिल अमीन, कसम है अमन वाले शहर की, यानी शहर मक्का की। 4 चीजों की कसमें अल्लाह ने खाने के बाद एक बात कही। वो बात क्या है? अल्लाह फरमाता लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, कि यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ने इंसान को बनाया है। तो इंसान को सबसे ज्यादा खुदा का शुक्र भी अदा करना चाहिए, सबसे अच्छी सूरत में। इसीलिए शरीयत का मसला है कि कोई गलती करे तो चेहरे पे न मारो, बीवी गलती करे बीवी के चेहरे पे न मारो, मारना जायज नहीं। शागिर्द गलती करे तो शागिर्द के चेहरे पे न मारो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कसम खा के फरमाया है कि मैंने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर किसी के चेहरे पे तुमने मारा तो गोया कि खुदा की हसीन चीज को की तुमने तौहीन किया। मार चेहरे पे न मारो, मारो ना। अगर बीवी गलती करे तो मोहब्बत से समझाओ, शागिर्द गलती करे तो मोहब्बत से तालीम दो। नबी की एक जिंदगी देखो। एक सहाबी थे जिनका नाम है जुल्खुवैसरा, नया नया इस्लाम लाए थे और इस्लाम के अहकाम जानते नहीं थे, मस्जिद का एहतराम जानते नहीं थे। नया इस्लाम कबूल किया, मदीना आए, मस्जिद नबवी में हुजूर के पास बैठकर कुछ बात सीखने लगे। उसके बाद उनका लाग पेशाब, वही मस्जिद में घूम गए शुरू कई दिन कोने में। तो सहाबा झपटे, उठ उठ उठ। तो सरकार ने फरमाया हाँ पेशाब कर लेने दो, पेशाब कर रहा है पेशाब कर लेने दो, वरना पेशाब की हालत में भगई है तो अल्लाह जाने धारा कहाँ तक जाए।
को बटन तो है ना फट से दबाए, रोकर रोकर बिस्वा काट जमीन तो चली गई। सरकार ने फरमाया पेशाब कर लेंगे। आज अगर तुमरे मस्जिद में मेरे को मुंह मारे तो का मारत मारा था तुम्हारा कहीं डाल बोलो। लेकिन नबी की तालीम रहमत देखो, प्यारी तालीम देखो। सरकार ने फरमाया हाँ हाँ पेशाब कर लेने। तो जब जुल्खुवैसरा पेशाब से फारिग हुए तब हुजूर ने बुलाया, और बुलाने के बाद जुल्खुवैसरा के सर पे हाथ रखा मोहब्बत से, और हाथ रखने के बाद सरकार फरमाते हैं ऐ जुल्खुवैसरा इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि व सलाति व तिलावतिल कुरआन। बुखारी की हदीस में है, हुजूर ने हाथ रख के फरमाया था जुल्खुवैसरा इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि, बेशक ये मस्जिद अल्लाह के जिक्र के लिए है, व सलाते और नमाज के लिए, व तिलावतिल कुरआन और कुरान की तिलावत की जगह है, निजासत की जगह नहीं, पाखाना पेशाब की जगह नहीं। जुल्खुवैसरा ये तो इबादत इलाही की जगह है। सरकार ने जो मोहब्बत से सर पे हाथ रख के तालीम दी तो जुल्खुवैसरा रोने लगे। गए पानी लाए और उस पे पानी डाला, पक्की फर्श थी नहीं कच्ची थी, पानी डाला। रवायतों में लिखा है कि दूसरे दिन भी आए और रो रहे थे, पानी डाल रहे थे। तीसरे दिन आए भी पानी डाल रहे, रो रहे हैं। रवायतों में कि जब तक जुल्खुवैसरा दुनिया में जिंदा रहे रोजाना जाते थे, पानी डालते थे, रोते थे और कहते थे हाय मैं बदनसीब निकला कि जो इबादत की जगह थी वही वहां मैंने पेशाब कर दिया। पूरी जिंदगी रोते रहे, पानी डालते रहे। ये कौन सी तालीम थी? नबी की रहमत की तालीम, प्यार की तालीम थी, प्यार की। लिहाजा अगर कोई गलती करे तो मारो तो चेहरे पे न मारो, अव्वल तो प्यार से समझाओ, चाहे वो शागिर्द हो चाहे वो बीवी हो। लेकिन आजकल नफसानियत भरी हुई है, हम लोग हाथ चला देते, मारते पीटते। हाँ, मारना कब है? हुजूर फरमाते हैं मुरोसी बियानकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वहुम सबअ सिनीन, दराले कि वो 7 साल के हो जाएं। जब 7 साल के हो जाएं तो नमाज के लिए कहो। और उसके बाद हुजूर फरमाते वदुरिबूहुम अलैहा, और उनको मारो। वहुम 10 सिनीन, जब वो 10 साल के हो जाएं। बच्चा 10 साल का हो जाए, 10 साल के बाद नमाज न पढ़े तो उसको मारो, फिर भी चेहरे पे न मारो। नमाज के लिए मारने का हुक्म दिया गया। यहाँ तक की रवायतों में तो है कि अगर न पढ़े फिर भी तो उसको जेल में डाल दो। 10 साल के बाद मारने पर भी नमाज न पढ़े तो जेल में डाल दो, और उस वक्त तक उसकी जमानत न लो जब तक कि वो जेल में लड़का नमाजी न हो जाए। और फिर आगे सरकार फरमाते हो फर्रिक़ू मदाजिअहुम, और जब लड़का 10 साल का हो जाए, लड़की 10 साल की हो जाए तो उनके बिस्तर को अलग अलग कर दो। 10 साल के भाई भाई एक लिहाफ में न सोए, बहन बहन एक बिस्तर पे न सोए। सरकार ने हुक्म दिया जब 10 साल की लड़की हो या लड़का हो उनके बिस्तर को अलग अलग कर दो। 2 लड़के सगे एक बिस्तर में न लेटें, 2 सगी बहनें एक बिस्तर में न रहें। तो फिर और कोई दूसर सो जाए तब कत्ता गड़बड़ है मामला, बताओ। इसलिए ऐ लोगों अपने नबी के उसूल का ख्याल रखो। तो तालीम रहमत की देनी चाहिए, चेहरे पे नहीं मारना चाहिए। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो अपनी बीवी को मारने में बहादुरी समझते। अगर बीवी आवे और न मारे मर्दवा और हफ्ता 2 हफ्ता गुजर जाए तो बूढ़ी महतरिया जो डैनिया है वह मोहल्ला में घूम घूम का ही
हमारे लड़कवा तो मेहरी आएगा, अल्लाह जाने कौन घूटी पियाई दी से तो हाथ ही नहीं उठत। और इनके बिटिया जब वह कूटी जाते ससुराल में तब माँ चिल्लाते कि हमार बिटिया कहीं घर भर मारत। अरे तुम्हारी बिटिया वो भी है, तुम्हारी बिटिया वो भी है। बहू को मार न खिलाओ, वो बाप छोड़ के आई है, बाप का प्यार घर में चाहिए उसको। माँ छोड़कर आई है, माँ की शफ़क़त उसको मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी की बच्ची घर में रुखसत होके आती है तो उसको मार खिलाते हैं। और मारने में भी लोग बहादुरी समझते हैं, मारो ना। एक पीर साहब थे हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, खिरकान के रहने वाले सैयद थे। कुछ मुरीद उनके थे। एक दफा 10-12 मुरीद बटुरे कहीं चलो हजरत के जियारत के आवाज, बेचारे 10-12 मुरीद चलते चलते खिरकान पहुंचे। हुआ गए तो हजरत के दरवाजा खटखटे तो हजरत राय ने, हजरत की बीवी रहे, दरवाजा खोले, मुरीद सलाम की, मुरीद में पूछिन कि हजरत कहाँ है? तो चौंकी, कहीं हजरत हमरे घर में को हजरत है भैया? कौन हजरत? कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो हजरत कब से एक वदत जलवा उके बकायम पर का हजरत कब से कहे लागे तुम्हें? अब मुरीद लोग खड़बड़ाने, कहीं हाय अल्लाह हम लोग मुरीद हैं और बीवी दज्जाल मक्कार बताओ थे। खड़े बेचारे सोच ही रहे थे, इतने में देखा कि हजरत जंगल के शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ रखे और घर की तरफ आ रहे थे। जैसे पहुंचे वैसे औरतिया देखे तो भाग घर में कहा वो तो दुश्मनवा शेर बुलाया। और मुरीद बेचारे कहाँ चले जाए? हजरत शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों को उतारा, उसके बाद शेर ने हजरत का पैर चूमा और अपनी बोली में इजाजत मांगी। वो शेर जंगल चला गया। जब चला गया तब मुरीदों ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई कि आपका मर्तबा इतना ऊंचा कि शेर आपका पैर चूमे और आपकी बीवी आपको दज्जाल कहती है। तो हजरत फरमाते हैं सुनो, वो अनपढ़ है, मेरे माँ बाप ने उससे निकाह करा दिया, जाहिलियत की वजह से वो मुझे बेतुकी बातें कहती रहती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिंदगी गुजर चुकी है काफी, लेकिन आज तक न मैंने कभी उसकी बात पे उसको मारा, न मैंने कभी तलाक का इरादा किया। मैं उसकी बदतमीजियों पर सब्र करता रहा, तो सब्र कर नतीजा अल्लाह ने मुझे ये दिया कि उसके ऊपर सब्र की वजह से अल्लाह ने मुझे विलायत अता फरमा दिया। पता चला कि मारो ना, सब्र करो, सब्र करोगे अल्लाह दर्जात बुलंद कर देगा। ये बहुत नासमझ है, जहां जहां मना करिए हुए जाइए। और अगर अच्छे काम के लिए बुलाओ तो नहीं जाएंगे। देखो अभी मैं गया था, यही नेपाल ही है लेकिन अपने उधर नेपाल जिला बांके, एक भट्ठा वाले रहे जात रहे हज करे, तो मिलाद खातिर हमका बोले तो गए, तो मौलवी तमाम रहे, तो परे रहे 3 बजे हमारा नंबर आवा, तो लेटे रहे। बहुत से लोग सोएगे बेचारे जो मेहमान रहे, लेकिन एक बुढ़िया का देखा, वो गिलास भी नहीं, प्लेट भी नहीं, खुदुर दौरी घूमे। हमरे उत्थी रही तो हमरे उत्थी से जग उठावे लगे, तो हम कहें बहन जी कहाँ रहा था? कहने रे मौलाना भैया जो बूढ़ू हज करे जाते उनकी बीवी हुई है। तो हमका तुम हो जाता? कहीं नहीं मौलाना भैया हम नहीं जाते। हम कहें का है अत्ता बड़ा भट्ठा चलत है, पैसा कमी है का? कहीं मौलाना भैया पैसा वैसा सब कुछ है, लेकिन हम परेशान ज्यादा, हम चले फिरे से मजबूर हैं, यही मारे हम नहीं जाते। हम गए तोबा 3 बज गए, दुनिया की नींद आए गए, और तुम खुद दौरी घूमत हो कि कोनो गिलास ना गायब हो जाए। और अल्लाह के घर जाने के लिए तुम बीमार बनी हो, अल्लाह के घर के तवाफ के लिए तुम बीमार बनी हो। जिस नबी के वसीले से जिंदगी मिली, उस नबी के रोज़े पे जाने से तुम बीमार बनी हो। एक औरत जब हज के लिए जाती है तो अल्लाह उसको कितना दर्जा देता है। नबी करीम की बीवी हजरत आयशा का बयान है
कहते जी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुई। वकुल तो अस्तशीरु का नगदु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं इजाजत लेनी आई हूँ, क्या मुझे इजाजत दे दो, हम अल्लाह की राह में जंग लड़ने जाए। जब हजरत आयशा ने अल्लाह की राह में जंग की इजाजत मांगी तो हुजूर ने क्या फरमाया था, जिहादुकुन्ना अल हज्जुल मबरूर, ऐ आयशा तुम सबका जिहाद तो हज मबरूर है। एक औरत जब हज के लिए चलती है तो अल्लाह ताला उसे जिहाद का सवाब अता फरमाता है। हज करें ना जी, और बाबा दई से बड़ी मोहब्बत, दरगाह भाग गई जाइए, करबला जाइए, बताओ करबला ही क्या करे जाते हैं, करबला जाती है बताओ। और वहां जाने के बाद झूमत झूमिए को आवा शेख सद्दोस तो आ रहा, जिन सवार, ये सारी बातें खुराफात की हैं। अपनी माँ बहनों को रोको, करबला जाना इनका दुरुस्त नहीं है। आला हजरत के मसलक के मुताबिक मज़ारों पे भी जाना दुरुस्त नहीं है। करबला जाती हैं, दो एक थोड़ी को दफनाए दो एक को न जाइए लौट के, वहां जाती हैं बकवास करती हैं, इस्लाम को बदनाम करती हैं कि इमाम हुसैन हमारे ऊपर आवा था। ऐ लोगों, इस्लाम को बदनाम न करो, माँ बहनों को समझाओ। बताओ, घर से बाहर निकल के जाती है। एक सहाबी थे, रोजी कमाने के लिए घर से निकलने लगे, और कहाँ रहते थे, ससुराल में। नीचे सास ससुर, ऊपर बिटिया दमाद। जब वो साहब रोजी कमाने के लिए निकलने लगे तो हदीस में फ़क़ाल लिज़ौजतिही, तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, ला तंज़ली मिनल उलुव्वी इला सफ़ली, ऐ मेरी बीवी मैं सफर में जा रहा हूँ, तुम ऊपर वाले मकान से नीचे न उतरना, हत्ता अरजिअ मिन सफरिना, यहाँ तक कि मैं अपने सफर से वापस आ जाऊँ। जब तक मैं वापस ना आऊंगा नीचे न उतरना। वो तो कह के चले गए हदीस में, फमरदा अबूहा, पस उसकी उस लड़की का बाप नीचे था, बीमार हो गया। जब बीमार हुआ तो औरत सोचने लगी कि मेरे शौहर कह के गए थे नीचे न उतरना, और बाप बीमार है। हदीस में फरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो उसने एक औरत को बारगाह नबी में भेजा कि जाके हुजूर से मसला पूछो, अब्बा बीमार हैं, शौहर मना करके गए थे, तो क्या अब्बा के लिए मैं नीचे उतर सकती हूँ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला, तो सरकार ने फरमाया नहीं, हत्ता ततीअ लिज़ौजक, उससे कह दो कि तू अपने शौहर की फरमा बरदारी कर, नीचे न उतर। नहीं उतरी, लेकिन अल्लाह की मर्जी तो एक दिन के बाद हदीस में फस्तद मरज़ु अबीहा, तो उसके बाप की बीमारी और बढ़ गई। जब और बाप की हालत खराब हुई तो लिखा सुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, फिर उसने एक औरत को बारगाह नबी में भेजा कि जाके हुजूर से पूछो कि मैं नीचे उतर सकती हूँ कि नहीं, बाप की तबीयत ज्यादा हलील है। हुजूर ने मना फरमा दिया। तती के सरकार फरमाते नहीं, तो शौहर की फरमा बरदारी कर, नहीं उतरी। अल्लाह की मर्जी। कुछ दिनों के बाद हदीस में हत्ता माता बुआ, यहाँ तक कि उसके बाप का इंतकाल हो गया, उसका बाप खत्म हो गया। जब बाप खत्म हो गया, लड़की ऊपर है, तो हदीस में फसुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो फिर उसने हुजूर के पास एक औरत को भेजा कि या रसूल अल्लाह, हमेशा के लिए मेरे बाप मुझसे रुखसत हो रहे हैं, आखिरी वक्त के अपने बाप का चेहरा देखने के लिए मैं उतर सकती हूँ कि नहीं। हदीस में फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला हत्ता ततिया लिज़ौजके, सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, तू अपने शौहर की फरमा बरदारी कर, नहीं उतरी। जनाजा तैयार हुआ, अल्लाह के रसूल ने उसके बाप का जनाजा पढ़ाया, और जनाजा पढ़ाने के बाद कब्र में रखा गया। जब लोग मिट्टी देने लगे तो गैबी आवाज आने लगी,
कद गफरतु बिहसनाति बिन्ती, मैंने इसको इसकी लड़की की नेकियों के वसीले से बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब गैबी आवाज आए मैंने इसको इसकी लड़की के नेकियों के वसीले से बख्श दिया, तो हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं, ऐ लोगों देखो ये वो खुशनसीब इंसान है कि आज बख्शा जा रहा है तो अपने औलाद की नेकी के वसीले से बख्शा जा रहा है। पता चला कि औलाद की नेकियां भी कयामत के दिन माँ बाप के काम आएंगी, इसलिए अपनी औलादों से भी अच्छे काम करवाओ, खुद अच्छे काम करो। और ऐ लोगों, बस मैं अपनी तकरीर खत्म करने वाला हूँ, चूंकि 12 बज चुके हैं, 1 घंटा हो गया, हजरत की आमद है। एक बात कह के मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। देखो अल्लाह ताला ने दिया है तो कुछ अच्छे काम कर लो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा फरमाया करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। इस्लाम का काम करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। लेकिन आज अफसोस है कि मस्जिद में तो एसी लगवा ली थे, आजकल अक्सर मस्जिदों में एसी लगी है। कहते वो गांव में यहाँ टाइल लागे, हमारे मस्जिद में टाइल न रही, टाइल लागे। सब काहे खातिर पैसा है, एसी लगावे पैसा, टाइल लगावे पैसा, मस्जिद सजावे पैसा, और जब इमाम रखी है तो तनख्वाह दे पैसा न रही। कहिए मौलवी साहब बहुत